गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम परीक्षा के लिए किस तरह तैयारी किया जाए और हमें कैसे पढ़नी चाहिए हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जानेंगे आज हम एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी किस तरह किया जाए। पहली बात तो एग्ज़ाम्स का टाइम टेबल आते ही हमारे अंदर टेंशन सा पैदा हो जाता है और हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। हमें तो पहले एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करनी चाहिए। हमें एग्ज़ाम्स को ध्यान में नहीं लेना चाहिए और हमें इस तरह पढ़ना चाहिए कि डेली रूटीन की तरह हम किस तरह पढ़ते हैं कक्षा में उसी तरह हमें पढ़ते ही रहना चाहिए। तभी हम एग्ज़ाम्स के टाइम पे हमें टेंशन नहीं होता है। तो थोड़े बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम्स आए तो तब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। रोज़ थोड़ा सा डेली हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ते ही रहना चाहिए, तो हमें एग्ज़ाम्स के टाइम पे रिवाइज़ कर सकते हैं। हमें एग्ज़ाम्स के लिए अगर 4 महीने हैं तो हमें क्या करना है, पूरे सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लेना है। 4 महीने में उसे डिवाइड कर कर रोज़ डेली हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसे डिवाइड कर कर उस तरह पढ़नी चाहिए हमें। उदाहरण के लिए आज से अगर 4 महीने हैं हमारे एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए, तो हम क्या करेंगे, आज से ही शुरुआत करेंगे। किस तरह करनी चाहिए, पहले तो हमें सुबह 5 बजे से उठना शुरू करनी चाहिए। 5 बजे से 7 बजे तक 7 बजे तक जो समय होता है बहुत ही अच्छा समय होता है और उस समय हमें मैथ्स, साइंस, सोशल इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़नी चाहिए। जब हम बुक्स लेकर पढ़ते हैं तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर्स कभी पढ़नी नहीं चाहिए। हमें पहले टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी चाहिए, जैसे कि लेसन रीडिंग करनी चाहिए। हमें पहले लेसन रीडिंग करनी चाहिए। अगर उसमें कोई हार्ड वर्ड्स हो तो कठिन शब्द हो तो उनका मीनिंग हमें ढूंढ लेना चाहिए। जब तक आपको वह लेसन समझ में नहीं आता तब तक आप उस पार्ट को समझ नहीं पाते। लेसन अच्छे से आपको समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन आंसर्स में ध्यान देना चाहिए। जब आप क्वेश्चन आंसर्स बाय हार्ट करनी चाहिए और जो भी हार्ड रहता है, मतलब जो कठिन आंसर होता है, जो आपको बार बार याद करना पड़ता है, उस उत्तर को आपको रफ नोटबुक में या वाइट पेपर उसको लिख कर और उसमें करेक्शंस करनी चाहिए। इस तरह करने पर क्या होता है, करेक्शंस करने पर स्पेलिंग मिस्टेक्स भी अवॉइड होते हैं। मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स जिसके ज़्यादा होते हैं वह भी कम हो जाते हैं और लेसन भी याद हो जाता है और आपकी हैंड राइटिंग भी सुधर जाती है। जो उत्तर हम लिखते हैं उसे हमें खुद ही जांचनी चाहिए, क्योंकि हमें पता चलेगा कि हम किस तरह के गलतियां कर रहे हैं। तभी हमें पता चलेगा कि हम कहाँ तक प्रिपेयर हुए हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है, जब भी हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमें हर आधे घंटे पर पानी पीनी चाहिए। तभी हम एक्टिव हो सकते हैं, हमें बोर नहीं होगा। और हर आधे घंटे में पानी पीने पर हम ज़्यादातर पढ़ सकते हैं और बीच में एक 10 मिनट्स का ब्रेक देते हुए हमें पढ़नी चाहिए। पूरे सब्जेक्ट्स को आप 4 महीने के लिए या 3 महीने के लिए डिवाइड कीजिएगा। इस तरह आप एक सब्जेक्ट को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस तरह डिवाइड कर कर आपको पढ़ना है और डेली आपको जो कठिन सब्जेक्ट होता है जैसे कि मैथ्स होता है उसे डेली प्रैक्टिस करना है, तभी आप मैथ्स में अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हो। अभी तो हमने पूरी तैयारी की है, पढ़ना शुरू कर दिया और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हमने कम कर दिए। और आज अंत में जो टिप होता है, पेपर प्रेजेंटेशन, जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो एग्ज़ाम के लिए तो तब आपको मेन चीज़ जो है पेपर प्रेजेंटेशन, हमने तो पढ़ा है, हर पूरे आंसर्स भी हमने सीखे हैं। मेन बात जो होती है एग्ज़ाम में जब हम लिखते हैं पेपर प्रेजेंटेशन देते समय आपको बहुत ही अच्छे से देना है, तभी आप अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हो। पेपर प्रेजेंटेशन करते समय आपको पहले वाइट पेपर, अगर वाइट पेपर दिया जाए या लाइनिंग वाला पेपर दिया जाए
पेन से या पेंसिल से आपको मार्जिन्स डालना है। चित्र में जैसे मैंने दिखाया है उसी तरह आपको 4 साइड्स मार्जिन्स डालना है और सेक्शन नंबर, रोल नंबर और यह क्वेश्चन नंबर डालना नहीं भूलना चाहिए। पहले तो आपको पार्ट ए लिख रहे हैं या पार्ट बी लिख रहे हैं वह भी मेंशन करना है, अपना रोल नंबर डालना है आंसर शीट पर। उसके बाद में आपको कौन से सेक्शन का आप उत्तर लिख रहे हैं सेक्शन मेंशन करना है। उसके बाद में ही आपको उत्तर शुरू करना है। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं तो उसका उत्तर हम ऐसा लिख कर और उस प्रश्न का उत्तर अच्छे से लिखनी चाहिए। इस तरह हमें लिखने पर क्या होता है, जो जांचते हैं पेपर अध्यापक को, वह पेपर प्रेजेंटेशन से ही हमें ज़्यादा स्कोर पाने की आशंका होती है, क्योंकि हम ओवर रेटिंग लिखेंगे आंसर शीट पर तो वहाँ पर हमारे अंक कम होने के चांसेस होते हैं। ज़्यादातर लैंग्वेजेस में आपको जिस तरह कवि परिचय लिखते हो तो उसे पॉइंट वाइज ही लिखना चाहिए। पॉइंट वाइज लिखने पर आपको फुल मार्क्स आने के चांसेस होते हैं और लैंग्वेजेस में पॉइंट वाइज ही कवि परिचय लिखना है और बाकी के उत्तर जो होते हैं अनुच्छेद के रूप में लिखना है, जैसे कि पैराग्राफ राइटिंग। तभी आप वह पेपर भी सुंदर दिखेगा और हैंड राइटिंग भी अच्छी दिखेगी और पेपर नीट दिखेगा और हमें आप लोगों को अच्छे अंक आने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। मेन बात जो होती है एग्ज़ाम्स में हमें ओवर रेटिंग नहीं लिखना है, ज़्यादातर हमें अवॉइड करना है। अगर ओवर रेटिंग होता है तो उसे पेंसिल से बॉक्स बनाकर छोड़ देनी चाहिए, तब भी वह पेपर नीट दिखेगा। अगर आप वह मिस्टेक गया कोई शब्द तो उसको बार बार पेन से रगड़ते जाओगे तो वह क्या हो जाएगा, गंदा दिखेगा पेपर में। तो इस तरह की गलतियां हमें नहीं करनी है और हमें अच्छे से पेपर प्रेजेंटेशन करनी है तो आप 90 एबो मार्क्स पा सकते हैं। इस तरह आप पेपर प्रेजेंटेशन दोगे। तो बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।